नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आपको बरबटी की खेती के विषय में जानकारी दूंगा। बरबटी, जिसे आप लोबिया भी कहते हैं, तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उन्नतशील किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आती है अंकुर की गोमती। अंकुर कंपनी की गोमती ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है। आप इसको लेकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके फल आकर्षक और हल्के लंबे और वजनदार होते हैं। दूसरी प्रजाति है सिंजेंटा की YB7, भी बहुत अच्छी प्रजाति है। यह भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आप इसकी भी बिजाई कर सकते हैं और इसकी भी खेती कर सकते हैं। तो तीसरी वैरायटी है NSG की लोबिया, वो भी आप लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। या अंकुर की एक आती है VU5 करके, उसको भी आप लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरे एक ICAR की वैरायटी है काशी कंचन, जिसे आप लेकर के उसकी भी खेती कर सकते हैं। इसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बढ़िया से पैदावार देती है। तो ये रही 5 वैरायटियाँ, इनको आप लेकर के इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं खेत की तैयारी कैसे करेंगे। कि खेत की तैयारी के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। इस समय तुरंत खेत तैयार करके अगर आप लोबिया लगा देते हैं तो ये लगभग 60 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और 60 दिनों बाद अच्छा रेट लगभग अप्रैल में मिलता है और उसका लाभ पूरा आपको मिलेगा। तो आप लोबिया की खेती भी कर सकते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी है, तो इसमें लगभग 4 टन के आसपास, लगभग 4 ट्राली, ट्रैक्टर की टाली से 4 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद को 1 एकड़ खेत में खूब अच्छी तरह से बिखेर कर मिला देना चाहिए। और उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से और एक बार रोटावेटर करके इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर फिर पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करके मिट्टी तैयार करके फिर इसकी बुवाई के लिए करना चाहिए। इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फीट रखी जाती है और लाइन से लाइन की दूरी आप 3 फीट रखेंगे अगर आपको चढ़ाना है। तो अगर आपको ऐसे ही खेती करना है, उसे लोबिया खेती बिना चढ़ाए करना उचित नहीं होता है। एक काशी कंचन है जिसको आप नहीं भी चढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जिनकी फलियां लंबी होती हैं उनके लिए थोड़ी समस्या होती है। वो जब ज़मीन पर टच कर जाती हैं तो फलियां खराब हो जाती हैं, जिससे आपका मार्केट वैल्यू खराब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप चढ़ा करके खेती करते हैं तो एक VNR की लाल दाना भी आती है, जिसको आप लेकर के उसका भी खेती कर सकते हैं। जापानी लाल दाना, वो काफ़ी लंबी प्रजाति होती है और हरे रंग की होती है। कुछ सफ़ेद रंग की भी उसी तरह की वैरायटी आती हैं, जिसको लेकर के आप खेती कर सकते हैं। तो इन वैरायटियों को लेकर के और इस तरह से बोएंगे, जैसे अगर आप चढ़ाते हैं तो लगभग 3 फीट की दूरी पर, अगर आप नहीं चढ़ाते हैं तो उसको 4 से 5 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 1.5 फीट होनी चाहिए। इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंध करना है वह है आपको सबसे पहले तो खाद आपको NPK लेना है लगभग 1 एकड़ में 50 किलो, और उसके बाद सल्फर की मात्रा लगभग 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिंक की मात्रा लगभग 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इतना दे करके खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद हर 6 फीट की दूरी पर नालियां बना लें और नालियों के दोनों किनारों पर जिग जैग करके पौधों को लगाना चाहिए। तो जब आप ऐसे पौधे लगाते हैं
तो ये अच्छा उत्पादन देते हैं। और समय समय पर आप फिर एनपीके का 15 से 20 दिनों बाद फिर दोबारा से प्रयोग किया जाता है और फिर इसी प्रकार से फिर 20-25 दिन बाद फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि जब पौधों से फ्रूटिंग मिलती रहती है तो आपको उसे डोज देना ही पड़ेगा। साथ में कीटनाशकों का प्रयोग, विशेष रूप से इसमें माहो लगती है तो माहो के लिए हल्की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। ये सब्जी वर्गीय फसल है जिसमें ऐसी दवाओं का प्रयोग आप न करें जिसके अंत में फास लगा हो या मेथ्रीन लगा हो, तो इन दवाओं का प्रयोग न करना चाहिए। तो होती है जिसमें जिस शीशी या बॉटल में पैक करके दवाएं आती हैं, जिन दवाओं के ऊपर लाल निशान होता है, और लाल निशान वाली दवाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए सब्जियों की खेती में। अगर संभव हो तो केवल पीले और नीले वाले निशान के ही दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो आप यह बात भी समझ गए होंगे। और समय समय पर अगर बारिश होने की संभावना हो या इस तरह का बादल का मौसम हो तो इसमें फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो फंजीसाइड लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर की दवाई का घोल बना करके फंजीसाइड में आप साफ ले सकते हैं, जो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाया जाता है। इसको घोल बना करके छिड़काव करते रहना चाहिए। समय समय पर लगभग 10 दिनों पर सल्फर का छिड़काव भी करना चाहिए। इससे रस चूसक जो भी लगते हैं वो भी नहीं लगते हैं, दूसरे पौधे में सल्फर की पूर्ति भी होती है। तो इस प्रकार अगर आप खेती करेंगे तो लोबिया का उत्पादन लगभग 100 से 150 कुंतल तक प्रति एकड़ हो जाता है, और इसमें जो बाजार भाव रहता है उसके हिसाब से आपको लाभ होता है। तो इसका बाजार भाव लगभग 10 रुपये से लेकर 60-70 रुपये प्रति किलो तक का देखा गया है। तो अगर औसत रेट आपको 20 रुपये का भी मिल गया तो आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक प्रति एकड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोबिया की भी खेती करते हैं तो आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो प्रतिदिन की तरह मैं फिर वहीं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान नाम का पेज है, उसको फॉलो और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।